नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के कुल चंदे में व्यक्तिगत दान सिर्फ 5.6%। कांग्रेस को 26% चंदा सीधे आम लोगों से मिला। लोकसभा चुनाव साल में बीजेपी को कांग्रेस से 12 गुना ज्यादा चंदा। चुनाव आयोग को दी गई 2024-25 की चंदा रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर बड़ा फर्क सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को मिलने वाले कुल चंदे में सिर्फ 5.6% हिस्सा व्यक्तिगत दान का है, जबकि कांग्रेस को 26% चंदा आम लोगों से मिला। इस दौरान बीजेपी को 2045 लोगों से 345 करोड़ रुपए मिले, वहीं कांग्रेस को 2386 लोगों से 139 करोड़ रुपए का दान मिला। लोकसभा चुनाव वाले साल में बीजेपी की कुल आमदनी 6088 करोड़ रुपए रही, जो कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फंडिंग कॉरपोरेट और इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिलती है, जबकि कांग्रेस छोटे दान पर जोर दे रही है। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपने कोर इंटरेस्ट में बताया। एलएसी पर तनाव कम होने के बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश। भारत चीन के बीच अविश्वास अभी भी बड़ी चुनौती। अमेरिकी पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन के इरादों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी अपने तथाकथित कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। पेंटागन का कहना है कि चीन 2049 तक चीनी राष्ट्र के महान पुनर्जागरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके तहत वो ताइवान, दक्षिण चीन सागर और अरुणाचल जैसे विवादित इलाकों पर अपना दावा मजबूत करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एलएसी पर तनाव घटने के बाद चीन भारत से रिश्ते स्थिर करना चाहता है, ताकि भारत अमेरिका की नजदीकी ना बढ़ पाए। हालांकि भारत अब भी चीन के इरादों को लेकर सतर्क और सशंकित बना हुआ है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस ट्रक टक्कर के बाद आग, 10 से ज्यादा मौतों की आशंका। तमिलनाडु में टायर फटने से सरकारी बस ने मारी टक्कर, 9 की मौत। दोनों हादसों में कई लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। देश में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में गुरुवार तड़के एक निजी बस की ट्रक से टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। हादसे के बाद बस पूरी तरह जल गई, जबकि कुछ यात्री किसी तरह बाहर निकल पाए। वहीं तमिलनाडु में बुधवार को एक सरकारी बस का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बस डिवाइडर पार कर सामने से आ रही गाड़ियों से टकरा गई, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। फरवरी 2026 के बांग्लादेश चुनाव में अवामी लीग पर पूरी तरह होगी रोक। अमेरिकी सांसदों की अपील के बाद सरकार ने किया रुख साफ। 1971 के बाद पहली बार अवामी लीग होगी चुनाव से बाहर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगी। ढाका में सरकार के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने कहा कि अवामी लीग पर लगाया गया प्रतिबंध बरकरार है और उसकी राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये पहली बार होगा जब 1971 के बाद अवामी लीग चुनाव से बाहर रहेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में समावेशी चुनाव कराने की अपील की है। अंतरिम सरकार पहले ही कह चुकी है कि फरार नेताओं और प्रतिबंधित दलों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। एमपीएसएम फाइनल होने तक अरावली में नई खनन लीज पर रहेगी रोक। अरावली में प्रतिबंधित खनन क्षेत्रों की पहचान करेगा ICFRE। चल रही खदानों पर भी सख्त पर्यावरणीय निगरानी। अरावली पहाड़ियों को बचाने को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सरकार को पत्र लिखकर साफ कहा है कि जब तक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान MPSM फाइनल नहीं हो जाता, तब तक कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश का हवाला दिया है। साथ ही ICFRE को निर्देश दिया गया है कि पूरे अरावली क्षेत्र का अध्ययन कर उन इलाकों की पहचान करें जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। जो खदानें पहले से चल रही हैं, उनके लिए भी कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य किया हो गया है। अरावली मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश, लेकिन जमीनी आंदोलन सीमित। कांग्रेस ने छेड़ा अभियान, लेकिन गुटबाजी बनी बाधा। बीजेपी ने खनन के डर को बताया बेबुनियाद।
अरावली पहाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। कई वीडियो वायरल हुए जिनमें बड़े पैमाने पर आंदोलन दिखाया गया, लेकिन हकीकत में ये वीडियो दूसरे प्रदर्शनों के निकले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी मिलने के बाद लोगों में चिंता बढ़ी है। पर्यावरणविदों को डर है कि 100 मीटर से नीचे के इलाकों में खनन का रास्ता खुल सकता है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते आंदोलन बिखरा हुआ है। बीजेपी का कहना है कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है और विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। कर्नाटक में 4 में से 4 टाउन पंचायतों पर बीजेपी का कब्जा। डीके शिवकुमार के गढ़ बशेट्टीहल्ली में कांग्रेस की हार। कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बीच बढ़ा सियासी दबाव। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। हाल ही में हुए टाउन पंचायत चुनावों में बीजेपी ने चारों टाउन पंचायतों में जीत दर्ज की है। दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और बेंगलुरु ग्रामीण की इन पंचायतों में कुल 76 वार्ड थे, जिनमें से बीजेपी ने 47 पर कब्जा कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली जीत बशेट्टीहल्ली की रही, जिसे डीके शिवकुमार का गढ़ माना जाता है। नतीजों के बाद बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार की नाकामी और अंदरूनी कलह के खिलाफ जनता का फैसला बताया। वहीं कांग्रेस के लिए ये हार ऐसे समय में आई है जब पार्टी अंदरूनी खींचतान और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। 2009 के एसिड अटैक केस में 16 साल बाद आरोपी बरी। शाहीन मलिक ने 25 सर्जरी के बाद भी जारी रखी कानूनी लड़ाई। फैसले से अन्य पीड़ितों में निराशा बढ़ने की आशंका। एसिड अटैक सर्वाइवर और सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन मलिक के लिए बुधवार का दिन बेहद दर्दनाक रहा। 2009 में हरियाणा के सोनीपत में हुए एसिड अटैक मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 3 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। 42 साल की शाहीन ने 16 साल तक इंसाफ की उम्मीद में ये लड़ाई लड़ी, लेकिन फैसला आने के बाद उनका न्याय व्यवस्था से भरोसा टूट गया। शाहीन का कहना है कि उन्हें एसिड अटैक ने नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी ने तोड़ दिया है। हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई और अब तक 25 सर्जरी हो चुकी हैं। शाहीन अब इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार हैं। एप्स्टीन केस से जुड़े 10 लाख से अधिक दस्तावेज मिले। दस्तावेज सार्वजनिक करने की तैयारी हो रही है, लेकिन लग सकते हैं काफी हफ्ते। तय समय सीमा पूरी न होने पर न्याय विभाग की जांच शुरू। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले ने फिर से हलचल मचा दी है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस केस से जुड़े 10 लाख से ज़्यादा दस्तावेज मिले हैं। इन फाइलों को आने वाले दिनों और हफ्तों में सार्वजनिक किया जा सकता है। FBI और न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों ने इन दस्तावेजों की जानकारी न्याय विभाग को दी है। न्याय विभाग का कहना है कि पीड़ितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानूनी समीक्षा की जा रही है और वकील 24 घंटे काम कर रहे हैं। हालांकि सभी फाइलें जारी होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तय समय सीमा तक दस्तावेज जारी न होने पर अब विभाग की जांच भी शुरू हो गई है। विष्णु प्रतिमा तोड़े जाने पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। MEA ने कहा, आस्था को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य अस्वीकार्य। भारत ने थाईलैंड, कंबोडिया से शांति और संवाद की अपील की। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराए जाने को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे अपमानजनक कृत्य दुनिया भर में आस्था रखने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। 2014 में बनी इस प्रतिमा को कथित तौर पर थाई सेना के इंजीनियरों ने बुलडोजर से गिरा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही नाराजगी फैल गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू और बौद्ध देवी देवता इस पूरे क्षेत्र में साझा सभ्यतागत विरासत का हिस्सा हैं। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाल करने की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.